Hello everyone, this is Praveen Kumar. I hope you all guys are doing great. उम्मीद करता हूँ सबके सब बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत हेल्दी हैं. हम थोड़ा सेकेंड वेट करते हैं जिससे कि बाकी अगर कोई पर्सन है जो डायरेक्टली लाइव कनेक्ट होना चाहता है तो हम उनका भी वेट कर लेते हैं. ओके, लेट्स बिगिन. सो जैसा कि आप सभी लोगों ने पोस्ट में देखा होगा कि आई हैव मेंशन्ड दैट बकिंग दिस ट्रेंड ऑफ डायबिटीज़ विद सी बकथॉर्न. इट मीन्स सी बकथॉर्न की सी बकथॉर्न की हेल्प से जो डायबिटीज़ का आज के समय में बहुत ट्रेंड चल रहा है, जो एक बहुत बड़ी क्रोनिक डिजीज़ बन चुकी है, एक बीमारी बन चुकी है जो बहुत कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि लाइफ स्टाइल डिज़ीज़ है. लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस जो आज बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहे हैं, उनमें से डायबिटीज़ भी एक बहुत अच्छे नंबर पर आता है. और ये बहुत सारे लोग इंडिया में, इवन इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं. सो माय नेम इज़ प्रवीण कुमार एंड with the help of Organoverse, which is associated with Benjera, I am promoting the CBUCthon and promoting the health awareness to all the Indian nation or all over the world. सो इस सेशन में आज हम लोग बातें करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पर. क्या ऐसा सीबकथॉर्न करता है, क्या ऐसे साइंटिफिक रिसर्च हैं जो सीबकथॉर्न का डायबिटीज़ पर किया जा चुका है, हम उस पर भी बातें करेंगे. और डायबिटीज़ कैसे डेवलप होता है उन चीज़ों पर भी डिस्कशन करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ डायबिटीज़. पहला सवाल यही आता है, डायबिटीज़ क्या होता है. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे किसी भी माध्यम से, यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड होंगे, तो वो लोग मे भी डायबिटीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे. तो डायबिटीज़ मैं बताऊंगा, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब ये बीमारी दिखना स्टार्ट होता है. अब ये ग्लूकोज की मात्रा कैसे बढ़ता है. देखिए, हमारा जो बॉडी होता है, अगर मैं बेसिक एक ह्यूमन बॉडी की बात करूं, एक नॉर्मल पर्सन जो हेल्दी जी रहा है, हेल्दी है बिल्कुल, अगर मैं उनकी बात करूं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जब भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं. हमें रोटी खाना है, हमें चावल दाल खाने हैं, हमें कुछ फास्ट फूड भी खाने हैं, मतलब बेसिक चीज़ें. हमें कोई भी भूख लगती है यानी कि बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल कम हो गया है, एनर्जी बॉडी के अंदर कम हो गया है. तो एनर्जी के लिए हमें भूख लगती है यानी कि एनर्जी का लेवल कम है. तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ उठा के खाते हैं. वॉट एवर द थिंग्स यू आर ईटिंग, हम कोई भी चीज़ उठाकर खाते हैं. जब हम बॉडी को वो चीज़ें देते हैं तो मोस्टली जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, मोस्टली उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. तो जब वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, जिसको कई बार लोग शुगर भी बोलते हैं. मतलब जब ग्लूकोज का दो टुकड़ा मिल जाता है एक साथ तो वो शुगर बन जाता है. तो ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में छोटे छोटे रिलीज होते हैं, मतलब एक तरीके से क्रिएट होते हैं. अब ये ग्लूकोज का काम ये होता है कि हम ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के जो ब्लड होते हैं उनके साथ मिलकर पूरे बॉडी के सेल के पास जाता है. हमारी बॉडी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है. तो ये जो बॉडी के जो सेल होते हैं वो एक तरीके से ग्लूकोज का यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. वहाँ इसीलिए हमें बोला जाता है कि सेल के अंदर एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है. तो जो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर इस ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है और वहाँ से एनर्जी जनरेट होता है, जो कि हमारे बॉडी में हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है. हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी कर पा रहे हैं, ये सब कुछ होता है उस एनर्जी की वजह से. जो भी चीज़ें हैं, इवन जब हम सोते भी रहते हैं ना, हमारे बॉडी का ऑर्गन वर्क करता है, हमारा ब्रेन वर्क करता है, वो उस एनर्जी की वजह से होता है. और इस एनर्जी को साइंटिफिक टर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एटीपी के नाम से जाना जाता है. अब होता क्या है, जब नॉर्मल बॉडी चल रही है, नॉर्मल बॉडी में क्या होता है कि जब ग्लूकोज जनरेट होता है तो कई बार क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर. तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए बॉडी का पेनक्रियाज एक पार्ट होता है,
वो इंसुलिन नाम का इंसुलिन सेल अपने पेनक्रियास के अंदर होता है जो कि इंसुलिन रिलीज करता है, जो शुगर के अपोजिट काम करता है। आप सिंपल समझो, जैसे प्लस है तो प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस होता है, उसी तरीके से शुगर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास हमारा बॉडी जो होता है इंसुलिन जनरेट करता है। अब बॉडी अगर हेल्दी है तो दोनों चीज़ें सही मात्रा में बैलेंस में रहेगा। अब जब दोनों चीज़ें बैलेंस रहेगा तो बाकी ग्लूकोज जो होगा वो यूज़ हो जाएगा एनर्जी जनरेट करने में, बट जो बाकी के जो ग्लूकोज हैं वो अगर ज़्यादा होता है तो वो इंसुलिन उसको कंट्रोल कर लेगा, संभाल लेगा। बट डायबिटीज के केस में क्या होता है, डायबिटीज के केस में इंसुलिन या फिर बिल्कुल भी नहीं बनता है या फिर कम बनता है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ग्लूकोज बैलेंस नहीं होता है। अब ये हालांकि आज तक किसी ने भी नहीं बता पाया, कोई भी डॉक्टर इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पाया कि डायबिटीज़ बेसिकली डेवलप कैसे होता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर आप रिसर्च करोगे आपको मिलेगा, बट द बेसिक थिंग इज कि बॉडी का जो पेनक्रियाज है वो सही तरीके से उसका इंसुलिन सेल सही से वर्क नहीं करता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब डायबिटीज़ में भी देखिए दो तरीके के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ ये ज़्यादा ही खतरनाक बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुगर का जो लेवल होता है वो 350 क्रॉस कर जाता है, एंड बॉडी जो होता है उसके अंदर बिल्कुल भी इंसुलिन रिलीज नहीं होता है, बिल्कुल नो के बराबर होता है। तो टाइप 1 जो होता है ये बहुत रेयर होता है, 10% लोगों को होता है। मतलब मोस्टली अगर 100% डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अगर 100 लोग हैं तो उसमें 10 लोग ऐसे होंगे जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, ये बहुत रेयर होता है। अब इस डायबिटीज़ केस में क्या होता है कि बॉडी बॉडी जो होता है ये किसी को भी हो सकता है। सबसे ये ऐसी चीज़ है डायबिटीज़ जो कि 4 साल से 8 साल के बच्चों को भी हो सकता है, 12 से 20 साल के लोगों को भी हो सकता है। मोस्टली ये यंग एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जो टाइप 1 का डायबिटीज़ होता है, और इस समय पे इंसुलिन बिल्कुल भी बॉडी नहीं बनाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, 90% केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलता है। इनमें बॉडी का जो शुगर लेवल है, जो नॉर्मल बॉडी का शुगर लेवल होता है वो आपका 90 टू 110 होना चाहिए प्री फास्टिंग, मतलब खाना खाने से पहले। फास्टिंग यानी कि खाना खाने के बाद आपका 140 तक रहता है तो भी चलेगा, लेकिन 140 के बाद अगर 250-300 होता है तो वो टाइप 2 के रेंज में आता है। मतलब 140 से 250 के रेंज में अगर आ रहे हैं तो वो टाइप 2 होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है इसमें इंसुलिन तो रिलीज़ हो रहा है बॉडी के अंदर, बट वो कम मात्रा में हो रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं हो पा रहा है शुगर, हमारा बॉडी का जो ग्लूकोज है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर। टाइप 1 में भी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होता है। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं इनके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, इनमें सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है कि बार बार फ्रिक्वेंट टॉयलेट जाना, मोस्टली रात के टाइम में, एंड बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा वजन का घट जाना, आप चाह नहीं रहे हो तो भी वजन घट जा रहा है, बिना कोई ऐसा कुछ करे, बिना कोई परहेज करे बॉडी का वजन घट जा रहा है। बहुत ज़्यादा वीकनेस रहना बॉडी के अंदर, कई बार लोगों को ब्लर इमेज दिखाई देने लगता है, उनके आंखों के सामने जाली जैसा नज़र आता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो डायबिटीज़ में देखा जाता है, और ये चीज़ लोगों को डायबिटीज़ जब हो जाता है उसके 4 से 5 साल बाद पता चलता है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर शो होना स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको डायबिटीज़ क्या होता है ये समझ में आ गया, एंड किस तरीके से ये डेवलप होता है। देखिए इसका रीज़न तो किसी ने नहीं बताया, बट मोस्टली बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो एक अच्छे लाइफ स्टाइल ना होने की वजह से होता है। बॉडी के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ तब डेवलप होता है जब बॉडी का जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन सेल होता है, वो इंसुलिन रेसिस्टेंस उसका कम हो जाता है। मतलब बॉडी के अंदर शुगर बढ़ रहा है लेकिन पेनक्रियाज को पता ही नहीं चल रहा है, तो वो इंसुलिन रिलीज ही नहीं कर रहा है, मतलब उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। एक तरीके से कहा जाए, बॉडी का पेनक्रियाज इंसुलिन को शुगर को देखकर रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो अपना उसको इंसुलिन रिलीज करना चाहिए बट वो नहीं कर रहा है। अब ये चीज़ कैसे हो रहा है, बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशंस ना होने की वजह से। बहुत सारे लोग आज के टाइम में जो लाइफ स्टाइल चल रही है, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल चल रही है आज के टाइम में, खान पान अगर हम उठाकर देखें तो आज से लगभग 50-100 साल पहले की अगर हम बात करें तो पहले के समय में लोग हेल्दी चीज़ें खाते थे। आज के समय में वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही हैं।
बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ स्टाइल है, बहुत सारे लोग सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो मोस्टली बाहर की चीज़ें या वो चीज़ें ले रहे हैं जो न्यूट्रिशन रिच नहीं है, वो आगे चलकर बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा डिजीज़ डायबिटीज़ का भी रोल ले लेता है। और मोस्टली केसेस में ये चीज़ देखा गया है, जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं या जिनको डायबिटीज़ लंबे समय से है, वो डायबिटीज़ की वजह से ज़्यादा परेशान नहीं रहते। वो दवा खा रहे हैं, उनका शुगर बैलेंस है, लेकिन जो दवाइयाँ खाते हैं उस एलोपैथिक दवाइयों की वजह से, वो भी अगर आप लंबे समय तक ले रहे हो, देखो एलोपैथिक ज़रूरी है बॉडी के लिए, मैं ये नहीं कहता ज़रूरी नहीं है, बट बॉडी में बस आप अगर आप 6 महीने, साल भर या 5 साल से एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हो, तो एक बीमारी के अलावा 2 और बीमारियाँ आपके अंदर क्रिएट हो जाती हैं। आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हो, डायबिटीज़ में लोग, कोई डायबिटीज़ में मोस्टली जो डेथ होता है वो डायबिटीज़ में नहीं होता, वो हार्ट की प्रॉब्लम से, किसी का किडनी फेल हो जाता है, किसी का लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब बेसिक थिंग आपको समझना होगा, बॉडी में अगर डायबिटीज़ होता है तो बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी बीमारियां आने की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है, ये खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी खुद अपने आप को डैमेज करने लगता है, इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोला जाता है। मतलब हमारी बॉडी खुद अपने आप को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम टाइप 1 टाइप 2 के बारे में देखें तो ऐसा होता है। अब क्या हो, कैसे इसको चेक किया जाए? देखिए, चेक करने के लिए सबसे पहला जो चेक होता है, मतलब डायग्नोसिस करने के लिए आपको पता कैसे चलेगा, आप रेगुलर तरीके से ब्लड टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, वहाँ पर आपको शुगर लेवल पता चलेगा। एंड सेकेंड जो चीज़ होता है वो सी पेप्टाइड एक टेस्ट होता है। इसमें आपका पता चलेगा कि बॉडी के अंदर इंसुलिन जो रिलीज़ हो रहा है उसका कितना रिलीज़ हो रहा है, उसको मेज़र कर सकते हैं आप। तो ये 2-3 टेस्ट अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो आपका डायबिटीज़ बॉडी में है कि नहीं है वो पहले से आप पता लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में ही प्रिकॉशन लेके काम कर रहे हो तो बॉडी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कैसे न्यूट्रिशंस वर्क करते हैं, कैसे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि बॉडी डायबिटीज़ में कहीं ना कहीं हेल्दी रहने वाला है, डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो चीज़ें मैंने देखा है, जो मैंने लोगों को एक्सपीरियंस किया है, सबसे पहली चीज़, हमें प्रॉपर एक एक्सरसाइज का मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, एक एक्सरसाइज की रूटीन बनानी पड़ेंगी। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं आता है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, आप अटेंड करिए, लेकिन हर दिन 30 मिनट टू 1 आवर्स आपको एक्सरसाइज करना होगा। योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप इन चीज़ों को करते हो तो बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रही है, फिजिकल एक्टिविटी बॉडीज़ में होता है, तो अननेसेसरी जो फैट बन रहा है बॉडी के अंदर, वो भी ग्लूकोज की वजह से ही बनता है। तो वो अननेसेसरी फैट जो होगा वो बनेगा नहीं, बॉडी बॉडी में फैट बनना नहीं बनेगा, वो फिजिकली कहीं ना कहीं एक्टिव रहेंगे। सेकेंड जो चीज़ होता है, आप अपनी डाइट को ध्यान रखिए। डाइट इन द सेंस, डायबिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी होती हैं। फॉर एन एग्जांपल, वाइट राइस नहीं खाना होता है, वाइट ब्रेड नहीं खाना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं शुगर खाने की वजह से शुगर हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। शुगर इज़ जस्ट अ लाइफ स्टाइल डिजीज़, बॉडी में पेनक्रियाज वर्क नहीं करता है सही से, उस वजह से ये बॉडी के अंदर डेवलप होता है। ये नहीं कि आप 10 किलो चीनी खा लोगे तो आपको शुगर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, लेकिन जिनको डायबिटीज़ होता है उनको शुगर नहीं खाना चाहिए, जिससे कि और भी ग्लूकोज बॉडी में ना बने। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आपको डाइट को ध्यान रखना है। आप घर की चीज़ें खाइए, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, घर की चीज़ें में फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, एकदम एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रेडी स्ट्रैन नाम है उनका, उन्होंने एक बुक लिखी है हाउ टू उन्होंने उस बुक में लिखा है एक बुक है, आप क्या आपके डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में जानते हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। तो उस बुक में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि अगर आप 6 से 7 तरीके के फ्रूट्स रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं हेल्दी रहने वाली है। आपको कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ तो नहीं होने वाला है, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो तो आप टैकल कर लोगे क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो चुकी रहेगी। तो ये दूसरी चीज़ थी जो मैंने आपको बताया। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बॉडी के अंदर हर दिन 120 टू लेकर 210 तरीके के न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट कई बार फ्रूट और वेजिटेबल या नॉर्मल लाइफ स्टाइल से पूरा नहीं हो पाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बीमार है, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है या ऑलरेडी कोई और बीमारी है। तो बॉडी के अंदर उस समय पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक तरीके से बॉडी की जो डिजीज़ है उसको रिवर्स करने के लिए बेनिफिट करे। तो आपको ज़रूरत पड़ता है सप्लीमेंट की, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो ऑर्गेनिक हो,
जो नेचुरल हो, ऐसा नहीं कोई कोई एलोपैथिक या केमिकल वाली चीज़ें नहीं, वो नेचुरल चीज़ें हो। तो सी बकथॉर्न, यहाँ पर सी बकथॉर्न का रोल, इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि सी बकथॉर्न एक ऐसा फ्रूट है जो लेह लद्दाख और हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। आप इस फ्रूट के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर देखोगे इंटरनेट पर। इस फ्रूट के ऊपर डीआरडीओ भी रिसर्च कर रही हैं, कई सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, इवन डॉक्टर ब्रह्म सिंह सर हो गए जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ है, वो हमारे विंजेरा के एडवाइज़र हैं। उनकी हेल्प से हम लोगों को सी बकथॉर्न के बारे में अवेयर कर रहे हैं। तो सी बकथॉर्न एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर मोर देन 190 से ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। विटामिन सी बात कर लें, विटामिन सी कहीं ना कहीं कई गुना ज़्यादा होता है संतरे से। विटामिन ए कई गुना ज़्यादा होता है गाजर वगैरह से, जो कि आँखों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। विटामिन सी जो होता है इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार आप कभी जिम वगैरह जाते होगे, या जो जिनको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, इवन डायबिटीज़ में भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने वज़न को बैलेंस करना है, आपको वज़न को मैनेज करना है, तो आप ओमेगा फैटी एसिड्स लो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लो, जिसके अंदर ओमेगा 3, 6, 7 और 9 सी बकथॉर्न के अंदर सारे के सारे मिलते हैं। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं मिनरल्स खाइए। मिनरल्स में आते हैं आपके कैल्शियम, जिंक, कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे, पोटेशियम होगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। सी बकथॉर्न के अंदर 118 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये कारण भी ऐसा है, इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि ये फ्रूट जो है ये अवेलेबल नहीं होता है हर जगह पर। ये फ्रूट 10,000 फीट ऊंचे हिमालयन एरियाज़ में पाए जाते हैं। इंडिया में बेसिकली लेह और हिमालयन एरियाज़ में पाए जाते हैं। और इस फ्रूट की जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के 200 फीट नीचे होती हैं। तो जितने भी मिनरल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्व करके रखते हैं, और -40 डिग्री से +40 डिग्री तक ये सर्वाइव करते हैं। मतलब आप कह सकते हो एक ऐसा फ्रूट जो कि इतना पावरफुल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंड को भी झेल सकता है, गर्मी को भी झेल सकता है। और इसी कारण से ये चीज़ें जो होती हैं, इसके जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल है, अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ें जानते होगे तो आपको पता होगा, हर एक फ्रूट का अपना अपना एक एंटीऑक्सीडेंट लेवल होता है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, फॉर जैसे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं उनको काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं अच्छी लाइफस्टाइल ना होने की वजह से। तो एंटीऑक्सीडेंट सी बकथॉर्न के अंदर अनार से 10 गुना ज़्यादा मिलता है। मोर देन 90,000 ओरैक वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मिलता है। और यही कारण है कि जो पर्सन सी बकथॉर्न रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं, 4 से 5 हफ्तों में उनका शुगर में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखाई दिया है। ना ही केवल शुगर में, उनके बॉडी की इम्यून सिस्टम इतनी अच्छी हो जाती है कि बाकी की जो चीज़ें हैं, जो बाकी की जो डिजीज़ेज़ हैं, जो सिम्टम्स हैं, जैसे जॉइंट पेन, वीकनेस, पेट वगैरह में, डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम होना, उसमें भी बहुत अच्छे सी बकथॉर्न के रिजल्ट 1 से 2 हफ्ते में दिखाई देता है। और कुछ लोगों को 3 महीने में भी दिखाई देता है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितने समय से डायबिटिक है, कितने समय से आपको वो प्रॉब्लम है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है। तो कहीं ना कहीं सी बकथॉर्न के ऊपर आप रिसर्च करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ऑर्गेनोवर्स के पेज पर आप जाओगे, यूट्यूब चैनल पर जाओगे, प्रवीण फॉर यू पर, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी, और आप वहाँ से आप सी बकथॉर्न यूज़ भी कर सकते हैं, मंगा भी सकते हैं। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप प्रॉपर्ली मैसेज भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। एंड लास्ट में मैं आपको कुछ साइंटिफिक रिसर्च जो मैंने अभी अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट भी किया है। आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है pubmedi.com। आप इसको pubmedi.nhbi.nic.gov में जाके ओपन करोगे, वहाँ पर एक पूरा का पूरा रिसर्च डाला गया है कि सी बकथॉर्न को यूज़ किया गया, तो जो डायबिटीज़ में जिन्होंने 4 हफ्ते यूज़ किया था, उनका जो जो इंसुलिन इंडेक्स होता है वो -6 से लेकर -5 पर हो गया। इवन और भी बहुत सारे उसके अंदर रिजल्ट, पूरी थ्योरी लिखी गई है, पूरी टेक्निकल चीज़ें लिखी गई हैं। इवन ऐसे मैंने अभी आपको एक वेबसाइट बताया, ऐसे कईयों वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगे। एंड विंजेरा एंड ऑर्गेनोवर्स, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमें लोगों को सी बकथॉर्न के बारे में अवेयर करना है, हेल्थ से रिलेटेड लोगों को अवेयर करना है, इसके बेनिफिट से रिलेटेड लोगों को अवेयर करना है। तो अगर आपको इस वीडियो से, इस लाइव सेशन से कुछ भी चीज़ें सीखने को मिली और आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। एंड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज इनटू आवर इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज, or you can directly message on the YouTube comment. On this comment also you can message. So I hope
you get some values from here. Thank you all of you. Have a good day.